इसलिए आज आजाद भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार को इस देश के लोगों ने सत्ता पे बिठाया है। मैं ये बात बिना लाग लपेट के कहता रहा हूं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन दुनिया इस बात से आपको जानती है कि आपने सत्ता का सदुपयोग अपनी सत्ता को बचाने चलाने के लिए किया या अपने एक एक दिन इस राष्ट्र के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना किया, और वो चुनौतियां अगले 1000 साल तक मुंह खोलने की ताकत ना करें, उनका मुंह इतनी बुरी तरह से कुचला जाए। राष्ट्र आपको इसके लिए याद रखेगा। इसलिए कोई छोटा कानून आया, कोई चला गया, आज किसी पे लाठी चार्ज हो गया, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जिस तरीके से भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। कश्मीर के मामले में जब पूरे देश ने दबाव बनाया तो आपने एक ऐसी धारा को हटाया जो भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से रोकती थी। न संसद लागू होती थी, न आपका संविधान लागू होता था, न सुप्रीम कोर्ट लागू होती थी, और 70 साल तक भारत की केंद्र की सत्ता भारत राष्ट्र में एक राज्य जहां मुसलमानों की मेजोरिटी है, जहां चरम पर आतंकवाद है, हिंदुओं के खिलाफ ओपन जंग है, वहां के संविधान भी अलग है, झंडा भी अलग है। आपने जब ये कार्य किया तो पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये गिनती में आएगा कि उस जो 1947 में भारत के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसे एक राजा ने आकर के, इसलिए कि वो भारत राष्ट्र की बात करता था, लिहाजा आपको हर दिन हर लम्हे भारत राष्ट्र को कैसे बचाया जाए उसके सामने वो चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से सत्ताओं को संविधान में परिवर्तन करने की ताकत है जो उन्हें करनी चाहिए। समाज में सत्ता के परिवर्तन की ताकत थी, वो उसने कर दी, आपको बिठा दिया। आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है? राष्ट्र तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से सामना करना है, या आपको अगर मगर करना है? आप भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के सबसे बड़े पद पर हैं। देश ने आपको खुल के मैंडेट दिया है। ये कोई आपसे अपेक्षा नहीं करता कि आप किसी के साथ अन्याय करें, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं उनको आपको सबक सिखाना है। वो किस मजहब के हैं, उनकी किताब क्या कहती है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं, सड़कों को घेर रहे हैं, इस धरती पर भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें यहां बुला रहे हैं, भारत के हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपको किसने रोका है कि ऐसी ताकतों को भारत के संविधान, भारत की पुलिस, भारत की आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई करके देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डालें और इतनी संगीन सजा दें कि आने वाली नस्लें ये जुर्रत न करें कि भारत राष्ट्र के खिलाफ वो हथियार उठाने की कोशिश करें। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत राष्ट्र को चुनौती देने वालों को आप मारते हैं, लेकिन वो रेट हमें दिल्ली में नजर नहीं आती, वो हमें संभल में नजर नहीं आती, वो जौनपुर में नजर नहीं आती, वो बंगाल में नजर नहीं आती, ये आनी चाहिए। क्योंकि हम बार बार आपको सिर्फ एक ही बात याद दिलाना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्र के लोगों ने आपको राष्ट्र बचाने का मैंडेट दिया है। आपके पास समय इसलिए कम है कि आपको पिछले 70 सालों के पापों को भी ठीक करना है। आप निर्माण करते हैं, आप वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इस बात पर आस्था में ताकत मजबूरी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है कि वंदे मातरम नाम की ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। वो रास्तों में उसमें आग लगाते हैं, पत्थर मार देते हैं, तोड़ देते हैं। मेरे और आपके टैक्स से ये ट्रेन बनती है, चलती है, लेकिन कुछ जिहादी, कुछ इस्लामिक आतंकवादियों को कुछ चीजों से इसलिए चिढ़ है कि वो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम बदल देंगे। आप ध्यान रखिए, बौनों के सामने झुकने की परंपरा सनातनियों की नहीं थी। कुछ सत्ता के चाटुकार जरूर बौनों के सामने झुके, और जब झुके आप तो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाले लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, और बहुत प्यार से आजाद भारत को होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और आप उनके सामने झुक गए। लेकिन अब इस परंपरा को समाप्त होना चाहिए। ट्रेनों में आग लगाएंगे, बसों में आग लगाएंगे, बिल्डिंगों में आग लगाएंगे, स्कूलों में आग लगाएंगे, लेकिन आप उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे, इंक्वायरी होती रहेगी, इंक्वायरी चलती रहेगी। इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इस देश में कोई डरता नहीं है। सबको मालूम है जेल होंगे, फिर तमाम सारी चीजें होंगी, और आखिर में कुछ लोगों के पास ना एटीएम कार्ड है, न डेबिट कार्ड है, न क्रेडिट कार्ड है, उनके पास एक विक्टिम कार्ड है कि वो एकदम कहेंगे कि देखिए साहब हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, और आप अपोलोजिस्टिक होंगे और आप छोड़ देंगे, और फिर इधर उधर की बात होगी, और वो लोग ये मानेंगे कि भारत राष्ट्र की सत्ता को कैसे झुकाना चाहिए, इसकी कला, इसका फन उन्हें आता है। लेकिन मेरे और आपके टैक्स से पैसे से देश चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ट्रेनों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं, बसों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं? तो जिस हम भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, जब तक भारत की धरती से भारत विरोधी ताकतें, वो किसी भी मुखौटे में हैं, वो किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी धर्म के भी क्यों ना हो, अगर उनका सफाया उस ताकत के साथ नहीं किया गया तो आप राष्ट्र निर्माण की बात छोड़ दीजिए। ये निर्माण
आप करते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतें आग लगाती रहेंगी। आपकी सत्ता पे बैठने की मजबूरी के कारण आज हरियाणा के अंदर राष्ट्रवादी ताकतें हैं। 140 गांव से मेवात के अंदर सारे के सारे हिंदुओं का सफाया हो गया। इस पे चर्चा मीडिया नहीं करेगा और हम सारा काम सरकारों पे और मीडिया के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा आप सच को सच बोलेंगे, वही भारत का निर्माण है। मैं किसी बिल्डिंग से ज्यादा बनाने से, अगर हजारों में से 5 लोग भी मेरे अपने जीवन काल में राष्ट्र को बचाने की मनोदशा के साथ कुछ लोग खड़े हो गए, उससे बड़ा निर्माण भारत का नहीं हो सकता। ये बसें ट्रेनें चलती रहेंगी। जब भारत आजाद नहीं था तब भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन ये निर्माण राष्ट्र को नहीं बचा सकता। अगर राष्ट्र को कोई बीमारी ग्रस्त कर रही है तो इस बीमारी को काट के समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहना चाहिए। मैंने देखा है आज भी टेलीविजन पे लोग अपोलोजिस्टिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास विक्टिम कार्ड है वो कहते हैं ये संघी आतंकवाद, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस, ये तमाम शब्दों का प्रयोग करने से वो अपोलोजिस्टिक नहीं होते। ये हिंदू आतंकवाद कहने वाले अपोलोजिस्टिक नहीं होते, उनको डर नहीं लगता। लेकिन हमने महानता की चादर पहन रखी है या कायरता उसमें छुपा रखी है कि हम सच नहीं बोलते कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है। और यह आज से नहीं है, 1000 साल से हम इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन एक झूठ चल रहा है और इसमें सनातनी सबसे आगे हैं, क्योंकि हमें सबके सामने अच्छा बन के रहना है। इसलिए मैं कभी कभी वर्तमान सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे हैं मैं उनका जिक्र करता हूं। हमें कौन अच्छा कहेगा कौन नहीं कहेगा इसकी चिंता क्यों है? इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। हम जो आज सही समझते हैं वो हमें करना चाहिए। इसलिए इस तथाकथित आजाद भारत में हमने कैसे नारे गढ़े, इसलिए भारत का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत निर्माण को अगर हम समझते हैं कि कोई हमने ट्रेन चला दी है, कोई खास किस्म का हवाई जहाज ले लिया है, लेकिन वो हवाई जहाज, वो ट्रेन, ये सड़कें जो बड़ा बड़ा निर्माण, लेकिन हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये जो ट्रेनें बन रही हैं, इसमें कौन सी विचारधारा सफर करेगी। क्या इस पे जिहादी मानसिकता चलेगी या इस पे सनातन चलेगा? और सनातन के लोग चलेंगे तो जिहादी उसको मार देंगे। लिहाजा यह तय होना चाहिए कि लंदन की सड़क, जो बहुत आधुनिक देश है, जिसकी सत्ता में सूरज नहीं डूबता था, यह बात अलग है कि आज 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन में आज उस देश में जब सूरज निकल जाता है तो वहां लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं। आज उस देश की सड़कों पर आधुनिक बस में बैठ करके कुछ लोग सड़क के किनारे कुछ जिहादी लोगों पे बस चढ़ा देते हैं। तो यह भी तय होना चाहिए कि वो ये भूल गए कि ये सड़क का निर्माण जो है उस राष्ट्र को नहीं बचा पा रही है। आज सड़कों के ऊपर क्या उपद्रव हो रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है वो पूरा भी दुनिया देख रही है। तो अमेरिका का निर्माण, अमेरिका की प्रोग्रेस, अमेरिका का बहुत निर्माण जो है वो उस जिहाद से उन्हें नहीं बचा पा रहा है। उसके लिए आपको पुलिस बचाती है, फौज बताती है, तो उस पुलिस के पास मैंडेट क्या है? तो भारत में क्या हो रहा है? जो खुल्लम खुल्ला दिल्ली में आग लगाई गई, एक तरफा आग लगाई गई, मजहब के नाम पे लगाई गई और विक्टिम कार्ड खेला गया। कुछ लोगों ने सड़कों पे बैठ गए, भारत की सत्ता के घुटने टिका दिए। भारत की पुलिस उनकी ठोड़ियों में हाथ डाल के कह रही थी कि सड़कों से हट जाओ, और वही बहुत एक्टिव सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर भेजती है कि भाई आप बताइए क्यों नहीं हटना चाहते। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली के अंदर एक स्थान को तय कर दिया है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन यहां होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही कानून को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही, क्योंकि कुछ दंगाइयों से, कुछ जिहादियों से, वो मुसलमानों से डरती है। तो उसके लिए तो मीडिएटर भेजती है कि शाहीन बाग से कुछ लोगों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करती है कि आप जाके इनसे बात करें। मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, आप मुझसे सीनियर हैं, हजारों छात्र आपके नीचे से पढ़ के गए होंगे, क्या कभी आपने सुना कि देश में कोई ऐसा धरना हुआ जिसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को इंटरव्यू तय किया हो और कहा हो कि जाके आप उनसे बात करके हटाइए, और उसके बाद भी नहीं हटे? तो सवाल यह है कि आप कौन से निर्माण की बात कर रहे हैं? अगर 4-4 महीने इस देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन होंगे और आपको डराया जाएगा, संविधान का सहारा लिया जाएगा, मुसलमान होने का डर बनाया जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, तो फिर तो मैं समझता हूं कि इस भारत राष्ट्र को बचाना मुश्किल है। सरकार बच सकती है, राष्ट्र नहीं बचेगा। आप बताएं कि इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्थान जहां बैठ करके यह कहा गया कि यहां धरना प्रदर्शन हो सकता है, रामलीला मैदान में, वहां तो लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा था कि इन धरना प्रदर्शन करने वालों से जाके बात करें। तब जज साहब को ध्यान नहीं हुआ था कि कश्मीर में जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां जाकर के देखना चाहते थे कि जमीन पे क्या हालात है,
क्या कभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पंजाब गए थे? तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सत्ता हो, अगर दंगाइयों के सामने, जिहादियों के सामने, आतंकवादियों के सामने वो नतमस्तक हो जाएगी तो किसी भारत का निर्माण नहीं हो सकता।